शाम के 7 बजने से पहले ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर के कपड़े समेट रहे थे। फिर शाम ढलने लगी, 7 बजने को हुए और सभी लोग अपने अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद करने लगे, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर अमावस्या की रात एक भयानक खून से लथपथ हाथ गांव में घूमता है। वो हाथ खून का प्यासा है और जो भी उसके सामने आता वो पल भर में उसे मसल कर रख देता और उसका खून उसके पंजों में समा जाता। इसी डर के कारण हर अमावस्या को गांव वाले अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते और कोई भी बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों बाद फिर अमावस्या आई। लोग घबराकर जल्दी जल्दी अपने घरों में छिप गए। रात के सन्नाटे में अचानक गांव के बीचों बीच वो खूंखार खून से सना हाथ फिर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन से खून की लकीरें बनती जा रही थीं। उसके पास एक भयानक शक्ति थी। जो भी उसे देखता मानो वो उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उस हाथ की तरफ दौड़कर उसके पास जाता और जैसे ही उस पर बैठता तो एक तेज धमाके के साथ उसका शरीर फट जाता। चारों तरफ बस खून और चीखों की गूंज रह जाती। उसी रात अमित नाम का एक लड़का देरी से घर लौट रहा था। उसके बाद रास्ते में उसे भी वही हाथ दिखाई दिया। वो पागलों की तरह उसकी ओर भागा और जैसे ही अमित उसके ऊपर बैठा तो हाथ ने उसको मसलकर मिट्टी में मिला दिया। रात भर ये खौफनाक सिलसिला चलता रहा। लोग एक एक कर उस हाथ के शिकार बनते गए। सुबह होते होते पूरा गांव लाशों से भर गया। लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल था कि आखिर ये खूनी हाथ कब रुकेगा। इन्हीं दिनों राइस्टार अपनी मासी के घर भानगढ़ आया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा अमावस्या की रात कभी बाहर मत निकलना। अगर वो हाथ दिखाई दे तो उसके पास मत जाना। लेकिन राइस्टार हंसकर बोला कि भला कोई हाथ किसी को कैसे मार सकता है, ये सब अंधविश्वास है। समय बीतता गया। पूरा 1 साल हो गया। फिर आई अमावस्या की रात। आसमान धीमा हो गया। हवा में एक ठंडा सन्नाटा भर गया और तभी गांव के बीचों बीच वही खूनी हाथ दिखाई देने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे खून चाहिए। आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा गांव सम्मोहित हो गया। लोग जैसे पागल हो उठे। उसके बाद एक एक कर उस हाथ के पास जाने लगे। कुछ ही मिनटों में चारों ओर बस खून ही खून था। राइस्टार ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। डर से कांपते हुए उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगली सुबह राइस्टार भागते हुए बाबा अज्जू के पास पहुंचा और सारी घटनाएं बता दी। अज्जू बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा वो कोई साधारण हाथ नहीं है। वो एक शापित लाल कुर्सी का हिस्सा है। सदियों पहले पीक राज्य में राजा टुनटुन राज करता था। वो बहुत दयालु और दानवीर था और अपनी धन दौलत को गरीबों में बांट देता था। लेकिन एक दिन एक भयानक चुड़ैल उड़ती हुई उसके महल में आई। उसकी नजर राजा की लाल कुर्सी पर पड़ी जो खून जैसी चमकती थी। वो चुड़ैल उस कुर्सी पर बैठ गई और उसी पल उसमें समा गई। अगली सुबह जब राजा टुनटुन कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी जिंदा हो उठी और उसी वक्त राजा को दबोच कर मार डाली। तब से जो भी उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है वो वहीं मर जाता है और उस कुर्सी में टुनटुन की आत्मा है जो अब उस खूनी हाथ के रूप में गांव गांव भटकती है। फिर बाबा अज्जू ने कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो उस हाथ को पकड़कर मेरे पास लाओ, लेकिन याद रखना इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। राइस्टार ने बिना डरे कहा कि बाबा मैं उसे जरूर रोकूंगा। कुछ दिनों बाद फिर वही अमावस्या आई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल थे और गांव पर मौत का साया मंडरा रहा था। राइस्टार अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सीने में जिगरा था। फिर जैसे ही वो हाथ उसके सामने आया तो राइस्टार उस हाथ से बोला कि अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। बस इतना सुनते ही हाथ गुस्से से पागल हो उठा। वो चीखा और राइस्टार की ओर झपटा। राइस्टार जंगल की ओर भागा। कुछ ही देर में वो जंगल में पहुंच गया। हवा में उड़ते हुए और पानी पर दौड़ते हुए वो भाग रहा था। हाथ तेजी से उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही पलों में वो भयानक हाथ राइस्टार को जकड़ गया और एक झटके में राइस्टार का शरीर फट पड़ा। इधर गांव में 2 साहसी लड़के भी रहते थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो वे हाथ को पकड़ने के लिए तुरंत दौड़े। जैसे ही दोनों हाथ के पास पहुंचे तो एक तेज आवाज के साथ उनके शरीर के भी चिथड़े उड़ गए। धीरे धीरे वो हाथ और भी भयानक हो गया और अब वो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। समय के साथ वो हाथ बहुत मशहूर हो गया। हर अमावस्या की रात लोग उसे देखने आते, पर जो भी उसके पास जाता वो कभी वापस नहीं आता। ज्ञान और उसका छोटा भाई अरविंद भी उस डरावनी घटना को देखने गांव आए। रात होते ही वे दोनों गांव में घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उनके सामने वही भूतिया हाथ प्रकट हुआ। उसके बाद अचानक एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में दोनों भाइयों के शरीर हवा में बिखर गए। अब बाबा अज्जू हाथ को खत्म करने के लिए दौड़ता हुआ गांव में आया। फिर अपने तंत्र मंत्र से उसने हाथ को प्रकट किया और जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। कुछ ही देर में आसमान काला हो गया। बिजली कड़कने लगी और चारों ओर भयानक हाथ झलकने लगे। अचानक हाथ के ऊपर वही राजा टुनटुन प्रकट हुआ जो कि अब भूतिया टुनटुन बन चुका था। उसकी आंखें डरावनी थीं, पर बाबा अज्जू उससे नहीं डरा। उसके बाद बाबा अज्जू बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूतिया टुनटुन ने बाबा अज्जू पर आक्रमण किया, लेकिन बाबा उसके प्रभाव से बच गया। उसके
उसके बाद उसने अपने तंत्र मंत्र से टुन टुन को हमेशा के लिए भस्म कर दिया और भूतिया हाथ को जला दिया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो सामने वही डरावना हाथ खड़ा हुआ था। बाबा अज्जू कुछ बोल पाता उससे पहले ही हाथ ने उसे अपने वश में कर लिया। वो हाथ बाबा को मार डालना चाहता था, लेकिन बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। तभी वो हाथ बाबा को लेकर आसमान की ओर उड़ गया और उसे एक भूतिया हवेली में कैद कर दिया। बाबा अज्जू अब फंस चुका था और वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं सकता था। दूसरी ओर 3 हाथों का झुंड गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जो भी उनके रास्ते में आता वहीं भस्म हो जाता। धीरे धीरे लोग मरते गए। हाथ बुरी तरह लोगों को कुचल कर मार रहे थे। उसकी आवाज सुनकर लोग कांप उठते और उनके पसीने छूट जाते। लेकिन जब ये बात राय स्टार के बेटे छोटे राय को पता चली तो वो हवा को चीरते हुए गांव की तरफ भागा। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया। चारों ओर लाशों का ढेर था। रोते हुए लोग सब कुछ उसे बताने लगे। छोटे राय को अब सब समझ आ गया। उसने कहा, उस हाथ को केवल अज्जू बाबा ही खत्म कर सकता है, हमें उसे ढूंढना होगा। बस इतना कहकर वो बाबा को खोजने आसमान में उड़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार छोटा राय बाबा तक पहुंच गया। उसने अपनी जादुई शक्ति से बाबा की जंजीरों को एक झटके में तोड़ दिया और उसे आजाद कर दिया। बाबा अज्जू अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसने छोटे राय से कहा कि अब मुझ में इतना बल नहीं रहा कि मैं उस हाथ का सामना कर सकूं। अब तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। इतना कहकर बाबा अज्जू ने अपने प्राण त्याग दिए और अपनी जादुई शक्तियां छोटे राय को थमा दी। छोटा राय तुरंत उड़ता हुआ गांव लौट आया। समय बीतता गया। फिर अमावस्या की रात आसमान का रंग लाल हो गया। गांव पर मौत की परछाई मंडरा रही थी। थोड़ी ही देर में वो डरावना हाथ गांव की ओर आते हुए दिखा। लोग दहशत में अपने अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते। हाथ एक घर के सामने रुका। इस बार उसमें से एक चुड़ैल उतरकर उस घर में घुस गई। वो वही चुड़ैल थी जिसने राजा टुन टुन को अपने वश में किया था। फिर वो सोते हुए एक आदमी को जलाकर भस्म कर दी। छोटा राय तुरंत दौड़कर उसके पास गया और तंत्र मंत्र से उस हाथ को अपने वश में कर लिया। अब वो हाथ छोटे राय के काबू में था। लेकिन तभी चुड़ैल चिल्लाती हुई वहां पहुंची और छोटे राय को धमकी दी कि तुम मेरे हाथ से हट जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन छोटे राय ने चुड़ैल की कुर्सी को अपनी शक्ति से भस्म कर दिया। कुछ ही क्षणों में आसमान का रंग काला हो गया। लेकिन आगे देखने से पहले आप लोग फ्री फायर और चुड़ैल ग्रैनी में से किसे पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में आई लव फ्री फायर जरूर से लिख देना। देखते हैं आज कितने लोग फ्री फायर के लिए कमेंट करते हैं। उसके बाद चुड़ैल चीखती हुई एक तेज आवाज के साथ फट पड़ी। उस दिन के बाद से गांव में कभी वो हाथ दिखाई नहीं दिया। Ha 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 ha.